तब उसने कुंडल नामक एक कुंडल नामक एक बच्चे को गोद लिया था और वह कुंडल के साथ कुकर्म करती थी। तो जब गुणपाल को ज्ञान हुआ, जब उसका ज्ञान बढ़ा, जब वो बड़ा बड़ा होता गया, तब उसको ज्ञान हुआ कि कुंडल के साथ ये कुकर्म कर रही है। और जैसे धनश्री को लगने लगा कि गुणपाल अब बार बार बीच में आ रहा है तो वो कुकर्म नहीं कर पा रही है, तो फिर उसने गुणपाल को मरवाने की सोची। तो फिर उसने सोचा कि उसने कुंडल से बोला कि आज तुम मत जाओ गाय को चराने के लिए, आज गुणपाल को भेज देंगे, फिर तुम पीछे से आना और गुणपाल को मार देना। तो फिर उसने, और फिर ये वाली बात जब धनश्री कुंडल से बोल रही थी, तब सुंदरी ने सुन ली कि उसकी भाई के मरवाने की बात चल रही है। तो फिर उसने, सुंदरी ने गुणपाल को सब कुछ बता दिया। फिर धनश्री गुणपाल के पास जब गई कि तुम गाय को चराने चले जाओ, आज कुंडल की तबीयत खराब है, तो फिर वो चला गया। उसने, जब कुंडल पीछे से आया तब उसने तलवार उठाई और कुंडल को मार दिया। गुणपाल ने कुंडल को मार दिया। फिर उसके बाद जब गुणपाल घर पे पहुंचा तो धनश्री ने पूछा कि कुंडल कहाँ है। तो फिर उसने तलवार दिखाते हुए बोला कि ये रक्त उसका प्रतिषेध दे रहा है, कि मतलब रक्त बता रहा है कि कुंडल मर चुका है। तो फिर धनश्री ने गुणपाल को मारना चालू कर दिया। यह देख के सुंदरी ने धनश्री को मारना चालू कर दिया। जब इतना कोतूहल हुआ तो नगरवासी वहाँ पे आए और राजा ने सिपाही भिजवा कर धनश्री को पकड़वा लिया। फिर उसके बाद धनश्री को गधे पे बिठवा के नाक, कान आदि कटवा कर गधे बिछवा कर नगर निकाला दे दिया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि धन की हिंसा में कभी प्रवर्तना नहीं चाहिए। हिंसा में प्रवर्तने से दुख ही दुख होता है और अंततः नीच गति ही मिलती है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए जी। देखो बेटा, प्रस्थ जो है ना, एक कटोरा होता है। पहले लकड़ी को काटकर एक कटोरा टाइप बना लिया जाता था, जो गेहूं वगैरह मापने के काम आता था, उसको कहते थे प्रस्थ। आपने कहाँ पढ़ा? प्रस्थ प्रमाण माने कटोरे प्रमाण। प्रस्थ माने कटोरा टाइप, लकड़ी का होता था तो उसको प्रस्थ कहते थे। तो आप ये समझना, प्रस्थ प्रमाण माने एक कटोरे जितना। चलिए, मंगलाचरण निकाल लीजिए। आपका श्लोक नंबर 82, रोज थोड़ा थोड़ा। 82 नंबर श्लोक निकाल लीजिए, पेज नंबर 137। बेटा ध्यान से, आवाज़ नहीं, अपना उपयोग कंसंट्रेट करो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सव्यसाहुनम, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। देखिए, अपनी चर्चा चल रही है किसकी? अनर्थ दंड त्याग व्रत की। हमने उसके 5 अतिचार भी देख लिए। अब अनर्थ दंड के बाद अगला क्रम है किसका? भोगोपभोग परिमाण व्रत। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है भोगोपभोग परिमाण व्रत। कलश नंबर 82 होगा। अक्षार्थानां परिसंख्यानम, भोगोपभोग परिमाणम, अर्थवतामप्यवधौ, रागरतीनां तनूकृत्ये। अक्ष माने होती हैं इंद्रियां। अक्ष माने क्या होता है? अर्थ माने उसके विषय। अक्षर्थानाम यानी इंद्रियों के विषयों का,
परिसंख्यान, परिसंख्यान माने परिमाण कर लेना, मर्यादा कर लेना। भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाण व्रत है। क्या? इंद्रियों के विषयों की मर्यादा कर लेना, परिमाण कर लेना, उसका नाम क्या है? बोलिए। भोगोपभोग परिमाण व्रत। अर्थवता मप्यवधो, अर्थवताम अपि अवधो, तीन चीजें हैं। अर्थवताम अपि अवधो, देख रहे हो आप कलश? अर्थ माने होता है प्रयोजन, ठीक है। अपि माने भी, माने वो प्रयोजन का होने पर भी, माने सुखादि प्रयोजन से सहित भी। अवधौ, अवधौ माने, अवधौ माने वही मर्यादा जो हमने पीछे परिग्रह परिमाण व्रत था ना आपका, परिग्रह परिमाण व्रत में हमने मर्यादा तो ले ली थी कि हम इतना परिग्रह रखेंगे, उससे अधिक नहीं रखेंगे। लेकिन उसमें भी राग रतीनाम तनु कृतये, राग रतीनाम माने राग पूर्वक जो आसक्ति थी, राग के कारण पांच इंद्रिय के विषयों में जो आसक्ति थी, उस आसक्ति को और तनु करने के लिए, तनु माने डाइल्यूट, हल्का, तनु माने, और तनु माने शरीर भी होता है, कहीं कहीं वपु माने दुश्मन भी होता है, और वपु माने शायद शरीर भी होता है। चलिए देखिए, तो क्या यद्यपि परिग्रह परिमाण व्रत में मर्यादा कर ली थी, लेकिन उसमें अपनी भोग और उपभोग जो पांच इंद्रियों के विषय हैं, उसमें राग के कारण जो आसक्ति है, उस आसक्ति को और कम करने के लिए क्या कर लेना कि यद्यपि मेरा लिमिटेड है, लेकिन उसमें भी कि आज बस मैं इतने ही भोगों का सेवन करूंगा, इससे अधिक का नहीं। बात समझ में रही? जैसे परिग्रह परिमाण व्रत में आपने अपने सारे परिग्रह का मर्यादा कर लिया, उससे अधिक तो रखते नहीं। लेकिन अब भोगो भोग परिमाण व्रत में क्या होगा कि भले ही मैंने अपने 20 जोड़ी कपड़ों की मर्यादा रख रखी है, लेकिन आज इन 2 कपड़ों से अधिक यूज़ नहीं करूँगा आज के लिए। समझ में आया? जैसे ज्वेलरी, मैंने इतने सारी ज्वेलरी अपने लिए रख रखी है परिग्रह परिमाण में, लेकिन आज इस एक हार के सिवाय और अन्य आभूषण प्रयोग में नहीं करूँगी। बात समझ में आ रही है? परिग्रह परिमाण व्रत में की गई मर्यादा में अब अपनी जो 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्ति है, उसको और कम करने के लिए क्या करना? अपने भोग और उपभोग का और परिमाण कर लेना, दिन के लिए, घंटे के लिए, कुछ महीनों के लिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? भोगोपभोग परिमाण व्रत। समझ में आ गया? अब कौन बताएगा मुझे भोगोपभोग परिमाण व्रत क्या होता है? सृष्टि, सृष्टि बोलो बेटा। इतना नहीं, इतना नहीं। अनिष्का, मैंने 4 बार बताया, अब तो फटाक से बताना चाहिए। हर्षिता, ज्ञानम, उसे कम करने के लिए क्या करना? उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए? भोग और उपभोग क्या और परिमाण कर लेना चाहिए। लेकिन कौन से भोगोपभोग का? कि जिसकी आपने परिग्रह परिमाण व्रत में मर्यादा ली है, उसके भीतर भीतर का। जिसका पहले ही त्याग कर दिया उसका थोड़ा ही ना। तो इससे एक बात समझ में आती है, अगर हम अपने विषयों में आसक्ति को रोकना चाहते हैं तो हमें भोग और उपभोग नियम कर ममतु निवारे, कि भोग और उपभोग की सामग्री का नियम करना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर पढ़ाऊं? देखिए श्लोक देखिए।
अक्षार्थानां परिसंख्यानम् भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधो रागरतीनां तनूकृतये। आइए बेटी 3 नंबर। अब बताएंगे भोग और उपभोग क्या होता है, कैसे उसका निर्णय करना। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयः। भुक्त्वा परिहातव्यो, भुक्त्वा माने जिनको भोगने पर, परिहातव्यो माने जो छूट जाए, माने एक बार भोगने पर जो नष्ट हो जाए, जिनका परिहार हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, वो क्या है? भोग। और भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, कि जिनको भोग कर फिर से भोगने योग्य हो। जैसे ज्वेलरी है, आपने आज पहनी, कल फिर पहन लोगे, परसों फिर पहन लोगे। वस्त्र हैं, आज आपने उसका यूज़ कर लिया, कल भी कर सकते हो, परसों भी कर लिया। लेकिन मान लो आपने एप्पल आज यूज़ कर लिया, अब उसको कल यूज़ कर सकते हो क्या? बात समझ में आ रही है? जो एक बार प्रयोग में लेने पर समाप्त हो जाएं, वो क्या है? और जो बार बार यूज़ करने पर भी समाप्त ना हो, वो क्या है? याद रखोगे? याद नहीं रखते आप लोग। मैं पूछने का टाइम नहीं मिल रहा ना। अब 1 घंटे का पूरे मेरी क्लास हो तो मैं पूछूं भी। अब तो मुझे फटाफट ये कि समझा दूं। और ये बहुत सरल चीज़ है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस में नहीं है कि आपको बहुत गहराई में मुझे समझाना पड़ेगा। देखो बेटा, एक बार फिर से पढ़ाता हूँ। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः। यानी एक बार जिनका भोग करने पर परिहातव्य, छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो क्या है? भोग। और भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, कि भोगने पर भी दोबारा भोगने योग्य होते हैं, वो क्या है? उपभोग। उपभोगो, उसको क्या बताया? उपभोग। अशन वसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय। ये किसके बारे में बात हो रही है? जैसे अशन माने भोजन, वसन माने वस्त्र, 5 इंद्रियों के विषय। ठीक है, इनमें क्या कि जैसे भोजन है, वो भोग है कि उपभोग? जोर से बोलो। भोजन। अच्छा। और वस्त्र? इसी प्रकार 5 इंद्रिय के विषयों में लगा लेना। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट। अब भोगो भोग परिमाण व्रत में विशेष त्याग। त्रसहति परिहरणार्थम क्षोद्रम पिशितम प्रमाद परिहृते मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणों शरणमुपयाते जिन चरणों शरण उपयाते, माने जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को जिन्होंने पा लिया है, ऐसे जीवों को क्या करना चाहिए? देखिए, त्रसहति परिहरणार्थम, परिहार करने के लिए। किसका? त्रसहति, त्रस जीवों की
हिंसा का निवारण करने के लिए छोद्रम माने मदिरा, शराब, छोद्रम माने शराब, पिशितम माने मांस, पिशितम माने प्रमाद परिहृतये, प्रमाद को छोड़ने के लिए, प्रमाद के दूर करने के लिए। सॉरी, छोद्रम का मैंने गलत बताया, छोद्रम माने मधु, शहद, मध्यम है मदिरा, छोद्रम माने शहद यानी मधु, पिशित माने मांस और मध्य माने मदिरा, शराब। च वर्जनीयम, कि वो भी क्या है, उसको भी छोड़ देना चाहिए। तो देखो, त्रस, हिंसा और प्रमाद को दूर करने के लिए मधु, मांस और मध्य का जीवन पर्यंत त्याग कर देना चाहिए, और भी जो नशा करने वाली चीजें हैं उनका भी त्याग कर देना चाहिए। आ गया समझ में? देखो, अब कोई कहे कि चलो इसमें तो त्रस हिंसा हो रही है, लेकिन हम कोई ऐसी शराब बनाएं कि जिसमें किसी जीव की हिंसा ना हो। अगर कोई ऐसी शराब बनाए तो पी सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बन जाएगी, बन जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ विशेष प्रकार के फूलों का रस, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें ज़्यादा त्रस हिंसा तो नहीं होगी, लेकिन मद पूरा उत्पन्न हो जाएगा। तो बताओ, वो पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? स्ट्रिंग क्या होती है? हाँ जी, तुम्हें पता है क्या होती है स्ट्रिंग? हैं? क्लास में ले आते हैं? अच्छा, मतलब कोल्ड ड्रिंक की शॉप्स पे बिकती है, तो फिर उसमें अल्कोहल नहीं होगा। अगर अल्कोहल होगा ना तो वो बिक नहीं सकती, ऐसे अलाउड नहीं है। थोड़ा नशा होता है उससे। तुम लोग तो नहीं यूज़ करते, नाटक तुम बार बार वही करते हो, थोड़ी सी जो पीली है, सारे के सारे उसी के पीछे पड़ गए हुए हैं। हर नाटक में ज़्यादातर मैं देखता हूँ, कौन वो भी कर चुकी है, एक बच्चे ने और करी थी आज्ञा, और एक ने और करी थी बीच में, अपूर्वी ने भी करी, वही 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 चीज़। हाँ, भांग हो सकती है, सही कह रहे हो। वो क्या है कि वो पेड़ के पत्तों में से कोई फूल होते हैं, क्या होते हैं, वो उसी की चीज़ होती है, उसमें कोई ऐसी त्रस हिंसा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रमाद को उपजाने वाली है, विवेक को नष्ट करने वाली है। तो ऐसी सभी चीज़ें त्यागने योग्य हैं। समझ में आया? चलें आगे। इसके अलावा छोड़ने योग्य दूसरे पदार्थ भी बता रहे हैं। यहाँ भोग परिमाण की चर्चा चल रही है ना, तो इसी में बाकी और भी जो आलतू फालतू अवक्ष हैं उनकी भी त्याग की चर्चा कर ली इसमें। देखिए, अल्प फल बहुविघातान, मूल कमार, अब दो री आ गई, दा के ऊपर भी री है और नीचे भी। आर्द्र होता है ना, जैसे आर्द्र, कमार्द्राणी श्रृंगवेराणी। दोबारा से देखो, अल्प फल बहुविघातान, मूल कमार्द्राणी श्रृंगवेराणी। नवनीत निम्ब कुसुमम, कैतक मित्यवमवहे, कैतक मित्यवेव
कैतक मिति एवं व हेयम, हेयम माने त्यागने योग्य, कैतक मित्यवम वमव हेयम। देखिए जो अंत में आ रहा है ना अवहेयम, तो हम इसको पढ़ेंगे मवहेयम, ठीक है। नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित्येवमवहेयम। हो पा रहा है? चलो उस ग्रंथ में हेयत है, इसमें हेयम है, कोई बात नहीं, आप यही करो, हेयत करो। देखिए अल्प फल बहु विघातान, के फल तो थोड़ा है लेकिन जीवों की हिंसा अधिक है। समझ गए क्या कह रहे हैं? उसका गुण तो कम है लेकिन जीवों का घात बहुत है। आर्द्राणी, आर्द्र किसको कहते हैं? जिसमें नमी होती है। आर्द्र माने जिसमें नमी है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पूरी तरह पका नहीं है अभी। श्रृंग का मतलब यहाँ लिया मूली, क्या लिया? पीछे भी आया था ना, श्रृंग आया था ना किसी कलश में, वहां कुछ और अर्थ था। क्या था? अनर्थ दंड में ही था ना। याद नहीं कर रहे साथ के साथ? हिंसा के उपकरण की बात थी ना, उसमें था। चलिए देख लेना। हाँ जी, श्रृंग बताया आपको, क्या बताया? मूली नहीं, मूली नहीं बताया। श्रृंग माने अदरक। श्रृंग वेराणी का अर्थ लिया अदरक, ठीक है, पूरा लिख लेना अलग से चाहे। श्रृंग वेराणी का अर्थ लिया हाँ, वो भी श्रृंग बेर होते हैं। अरे वो छोटे छोटे बेर आते हैं ना, बेर बेर छोटे वाले जो बेर आते हैं। अब देखो इसमें, देखो यहाँ लिखा है मूलक, हाँ वहाँ विष आया था। और श्रृंग का क्या आया था? वो तो श्रृंखला होगा ना, श्रृंख। चलिए, श्रृंगी था और श्रृंग था। श्रृंगी मतलब बेड़ी होगा, श्रृंखला का मतलब होता है बेड़ी, श्रृंगी का मतलब विष। देखिए अब देखो यहाँ जो शब्द आया ना विघातान मूलक, तो मूलक में जो मूल है जैसे मूली, गाजर, अदरक है ना, इस तरह की चीज़ें ले ली। और श्रृंग वेराणी में, अब ये जो मेरे पास दूसरा ग्रंथ है वहाँ तो इसका अर्थ अदरक लिया है, लेकिन इसमें हिसाब से जो कांटेदार झाड़ियों पर लगने वाले बेर हैं उनको श्रृंग बेर में लिया। नवनीत, नवनीत क्या होता है? मक्खन। क्या होता है? मक्खन। तो उसकी भी मर्यादा, अगर इतने मिनट के अंदर अंदर उसको तपा लें तब तो ठीक है, अदरवाइज वो अभक्ष हो जाता है। और निम्ब कुसुमम, नीम पर फूल जो लगते हैं वो। और कैतकी, कैतकी कहते केवड़ा को, केवड़ा। आपको नहीं पता? केवड़ा खुशबूदार एक पदार्थ होता है जिसको कहते केवड़ा। पहले नहाने वहाने के पानी में लोग डाल लेते थे। पेठे की मिठाई पे केवड़ा का रस छिड़का हुआ होता है जिसके कारण आपको एक अलग टाइप की फ्रेगरेंस आती है, उसमें परफ्यूम टाइप का होता है एक तरह से, तो वो उसी से निकाला जाता है उसका रस। तो केतकी के फूल होते हैं, तो वो केवड़ा के फूल, ठीक है। केतक कम इति अवहेयम, ये सब भी छोड़ना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें बता दी? मूली, मूली माने जो मूल है, मूल, मूली, गाजर आदि, ठीक है। और भी ले लेना इसमें उपलक्षण से, अदरक आदि, आलू वगैरह सब ले लेना इसमें, शकरकंद वगैरह।
मक्खन, नीम के फूल, केतकी के फूल, जिनमें फल तो थोड़ा है लेकिन हिंसा बहुत है। रहने दो, इधर से वापस जाने दो इसको। फिर ये ऊपर मंदिर में इधर उधर चल चल चल, चलो चली जाएगी। आप पढ़ो फटाफट, एक छंद और पढ़ाना है। दूसरी बिल्ली कहाँ से आ गई? वो ढूंढ रही है कि मेरी मौसी कहाँ है। चलिए एक छंद और बस। आप लेट हो जाते हो ना? नहीं होते? लंच वो ब्रेकफास्ट कर पाते हो आराम से? चलिए एक और बस, 86 नंबर। इति इति तो केतकी केतकम इति अवहेयम। तो इस प्रकार केतकी के फूल इत्यादि हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। यदनिष्टम तद्व्रत्येत दच्चानुपसेव्यमेत तदपि जय्यात्। 1 मिनट, इसको ब्रेक कर करके फिर कल ही पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा जाएगा, आपका हो गया है समय। इस छंद को फिर कल देखते हैं। कितने हो गए अब अपने? 85 तक। आज हमने 82 से 85 किए हैं, 4 किए आज।